एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि पर्ल और एना ने एक मिस गिबन्स नाम की औरत के घर पर कब्जा कर रखा है और वो लोग मिस गिबन्स के घर को एक वैम्पायर बेस की तरह यूज़ कर रहे हैं। उन दोनों ने उस टूम में फंसे बाकी के वैम्पायर्स को भी उस टूम से निकाल लिया है और एना उनको मॉडर्न टाइम्स में एडजस्ट करना सिखा रही है। मैट अपनी मॉम को बताता है कि मिस्टिक ग्रिल में एक बारटेंडर की पोजीशन खाली है और उनको उस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को स्टेबल कर पाएँ। तभी कैरोलाइन वहाँ आती है और मैट अपनी मॉम को रिक्वेस्ट करता है कि वो कैरोलाइन के साथ अच्छे से बिहेव करें। स्कूल में स्टेफन और अलेना डेमन की बात कर रहे होते हैं। स्टेफन को लगता है कि डेमन शायद अभी भी कैथरीन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अलेना कहती है कि वो बस अपनी लाइफ में हो रहे कांस्टेंट ड्रामा से एक ब्रेक लेना चाहती है ताकि एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए ही सही वो एक नॉर्मल लाइफ जी पाए। पर्ल हार्पर को सेल फोन चलाना सिखा रही होती है। तभी वो उस फोन में जेरेमी का एना के लिए भेजा एक वॉइस मैसेज सुन लेती है, पर उसको ये नहीं पता होता कि वो वॉइस जेरेमी गिलबर्ट की है। तभी फेडरिक वहाँ आता है। फेडरिक भी बाकी सभी वैम्पायर्स के साथ उस टूम में फंसा हुआ था। पर्ल उसको बताती है कि वो कुछ काम के लिए एना के साथ बाहर जा रही है, इसलिए वो चाहती है कि उसकी एब्सेंस में फेडरिक बाकी के वैम्पायर्स पर नज़र रखे। फेडरिक कहता है कि वो इस वैम्पायर बेबी सिटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। तभी हार्पर पर्ल को कहता है कि वो पर्ल के लिए उन सब वैम्पायर्स पर नज़र रखेगा। कैरोलाइन स्टेफन और अलेना को अपने और मैट के साथ एक डबल डेट पर चलने के लिए कहती है। वो कहती है कि इससे उन लोगों के बीच की ऑकवर्डनेस भी खत्म हो जाएगी। स्टेफन और अलेना को उसका आइडिया अच्छा लगता है और वो कैरोलाइन की बात मान लेते हैं। पर्ल और एना डेमन से मिलने साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस जाती हैं। डेमन पर्ल पर अटैक करता है, लेकिन क्योंकि पर्ल डेमन से ज़्यादा ओल्डर वैम्पायर है और अब उसने अपनी खोई हुई स्ट्रेंथ भी रीगेन कर ली है, तो वो डेमन पर भारी पड़ती है। पर्ल डेमन को कहती है कि उसको डेमन से बहुत ज़रूरी बात करनी है। पर्ल डेमन को बताती है कि बॉनी और उसकी ग्रैंडमा उस टूम के डोर को सही से बंद नहीं कर पाए थे, जिस वजह से बाकी के वैम्पायर्स भी उस टूम से आज़ाद हो गए हैं। कुछ वैम्पायर्स उस टाउन को छोड़ के जा चुके हैं और बाकी के बचे वैम्पायर्स पर्ल और एना के साथ मिस्टिक फॉल्स के बाहर एक फार्म हाउस में रह रहे हैं। पर्ल को एना से पता चला है कि डेमन भी अब फाउंडिंग फैमिली काउंसिल का एक मेंबर है और इसलिए पर्ल चाहती है कि डेमन पर्ल के लिए काम करे ताकि वो वैम्पायर्स मिस्टिक फॉल्स पर दोबारा कब्जा कर सकें। इसके बदले पर्ल डेमन को कैथरीन का पता बता देगी। पर्ल कहती है कि उसको कैथरीन का हर पैटर्न पता है और अगर डेमन पर्ल के लिए काम करेगा तो वो डेमन की कैथरीन को ट्रैक करने में मदद करेगी। डेमन पर्ल को झूठ बोलता है कि उसको अब कैथरीन से कुछ लेना देना नहीं है और वो मिस्टिक फॉल्स को बर्बाद करने में पर्ल की कोई हेल्प नहीं करेगा। ये सुन के पर्ल डेमन को धमकी देती है कि वो उसकी हेल्प मांग नहीं रही थी, बल्कि उसको कमांड दे रही थी कि वो अब से पर्ल के लिए काम करेगा। इसके बाद पर्ल और एना जेना से मिलते हैं। जेना एक रियल एस्टेट एजेंट है और पर्ल उससे मिस्टिक फॉल्स में कुछ प्रॉपर्टीज खरीदने की बात करती है। तभी एना को थोड़ी दूर जेरेमी दिखता है। एना को देख के ये साफ दिखता है कि वो जेरेमी को बहुत पसंद करने लगी है। मिस्टर ग्रिल में मैट की मॉम केली डेमन से फ्लर्ट करने लगती है। तभी जेना वहाँ आती है और हमें पता चलता है कि जेना और केली बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। इसके बाद जेना, डेमन और केली ड्रिंक करने लगते हैं और एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करते हैं। उस फार्म हाउस में फेडरिक और हार्पर का झगड़ा हो जाता है। हार्पर कहता है कि उनको पर्ल के बनाए रूल्स फॉलो करने चाहिए, लेकिन फेडरिक उससे एग्री नहीं करता। तभी पर्ल वहाँ आती है और फेडरिक को कहती है कि वो उन सब वैम्पायर्स का भला ही चाहती है और इसलिए उनको अपने रूल्स फॉलो करने के लिए कह रही है। पर्ल कहती है कि अभी के लिए इट्स बेटर कि वो सब वैम्पायर्स उस फार्म हाउस में ही छुपे रहें ताकि फाउंडिंग काउंसिल को उनके बारे में पता ना चले। उनको केयरफुल रहना होगा, स्पेशली साल्वाटोर ब्रदर्स से। फेडरिक कहता है कि साल्वाटोर्स की वजह से ही वो लोग उस टूम में फंसे थे। मिस्टर ग्रिल में मैट, कैरोलाइन, स्टेफन और अलेना अपनी डबल डेट इंजॉय कर रहे होते हैं। अलेना स्टेफन को बताती है कि मैट की मॉम केली और अलेना की मॉम मिरांडा बेस्ट फ्रेंड्स थे। पर्ल के मना करने के बाद भी फेडरिक और बथेन फार्म हाउस से बाहर चले जाते हैं। हार्पर उनको रोकने की कोशिश करता है, पर वो दोनों उसकी बात नहीं मानते। जेरेमी अपने कंप्यूटर पर वैम्पायर्स के बारे में ही सर्च कर रहा होता है। तभी एना उससे मिलने आती है। जेरेमी उसको देख के थोड़ा वियर्ड रिएक्ट करता है, क्योंकि जब वो लास्ट टाइम एना से मिला था तब जेरेमी ने एना का मॉन्स्टर फेस देख लिया था और उसको ये शक होता है कि एना एक वैम्पायर है। डेट के दौरान मैट और अलेना एक दूसरे के बारे में ही बातें करते रहते हैं, जिससे कैरोलाइन इनसिक्योर फील करने लगती है। स्टेफन भी ये बात नोटिस करता है कि कैरोलाइन को ये अच्छा नहीं लग रहा है कि मैट और अलेना बस एक दूसरे की ही बात कर रही हैं। एना जेरेमी को कहती है कि वो अब अपनी मॉम के साथ मिस्टिक फॉल्स में ही रहेगी और जल्द ही जेरेमी के स्कूल में एडमिशन भी लेगी। जेरेमी एना को कहता है कि वो वैम्पायर्स के बारे में एक और असाइनमेंट लिखना चाहता है। उसको लगता है कि वैम्पायर्स भी नॉर्मल ह्यूमंस की तरह ही हैं,
बस लोग उनको गलत समझते हैं। वो चाहता है कि आना उसके पेपर में हेल्प करे, क्योंकि आना को वैम्पायर्स के बारे में बहुत कुछ पता है। आना जेरेमी को झूठ बोल देती है कि उसको वैम्पायर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, और उसने जेरेमी को अब तक जो भी कुछ वैम्पायर्स के बारे में बताया था वो सब बकवास थी। कैरोलाइन एलेना को अपने साथ वॉशरूम ले जाती है और उसको कहती है कि इस डबल डेट का मकसद मैट को ये शो करना था कि एलेना अब उसको भूल गई है और स्टेफन से प्यार करती है, लेकिन एलेना तो उसका उल्टा ही कर रही है। फेडरिक और बथेन भी मिस्टर ग्रिल में होते हैं। फेडरिक एलेना को कैथरीन समझता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेना उसको कहती है कि वो कैथरीन नहीं है। इसके बाद एलेना स्टेफन के पास जाती है और अपने फ़ोन पर टाइप करके इस इंसिडेंट के बारे में बताती है, लेकिन इससे पहले कि स्टेफन फेडरिक को देख पाए, फेडरिक वहाँ से चला जाता है। इस इंसिडेंट के बाद स्टेफन एलेना, कैरोलाइन और मैट को साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस ले आता है। स्टेफन और मैट दोनों ही कार्स पसंद करते हैं, तो वो दोनों इस टॉपिक पर बॉन्ड करने लगते हैं। स्टेफन मैट को अपनी एंटीक कार दिखाता है और मैट को उसकी कीज देता है ताकि मैट कैरोलाइन को अकेले घुमाने ले जाए और वो दोनों अपने डिफरेंसेस के बारे में बात कर पाए। मिस्टर गिल के बाहर फेडरिक जेना से डेमिन का एड्रेस पूछता है। वो जेना को कंपल करने की कोशिश करता है, लेकिन वर्वीन की वजह से जेना पर उसके कंपल्शन काम नहीं करता। गिलबर्ट हाउस में जेरेमी जानबूझ के अपना हाथ काट लेता है ताकि उसके ब्लड को देख के आना की असलियत सामने आ जाए, और यही होता है। आना अपना कंट्रोल खो देती है और उसका मॉन्स्टर फेस सामने आ जाता है, लेकिन जेरेमी उसके फेस से डरता नहीं है, बल्कि वो तो खुद आना को अपना ब्लड पीने के लिए कहता है। अकेले में मैट कैरोलाइन को ये समझाता है कि वो और एलेना बहुत पुराने दोस्त हैं और वो हमेशा एलेना की परवाह करता रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब भी एलेना से प्यार करता है। मैट अब कैरोलाइन के साथ है और वो अब कैरोलाइन को ही पसंद करता है। एलेना तो बस उसकी एक अच्छी फ्रेंड है और कुछ नहीं। डेमन केली को अपने साथ साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस ले आता है और वो दोनों मेकआउट करने लगते हैं, जो मैट, कैरोलाइन, स्टेफन और एलेना देख लेते हैं। मैट ये सब देख के गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। कैरोलाइन, स्टेफन और एलेना भी डेमन पर गुस्सा करते हैं। देर रात जब आना अपने घर जाती है तो पर्ल उस पर गुस्सा करती है कि वो इतनी देर तक बाहर क्या कर रही थी। आना चाहकर भी पर्ल को ये नहीं बताती कि वो जेरेमी से मिलने गई थी। कैरोलाइन और एलेना के जाने के बाद फेडरिक और बथेन डेमन और स्टेफन पर अटैक कर देते हैं। स्टेफन बथेन को मार देता है और ये देख के फेडरिक वहाँ से भाग जाता है। स्टेफन कहता है कि वो इन दोनों वैम्पायर्स को जानता है, ये लोग उसी टूम में बंद थे। मैट अपनी मॉम पर बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था और उसकी मॉम ने वो भी स्पॉइल कर दिया। एज अ मॉम केली को मैट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो रहा है। मैट को केली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ रही है। फेडरिक फार्म हाउस वापस आता है और पर्ल को कहता है कि वो सही थी, उनको उसके रूल्स फॉलो करने चाहिए थे और घर से बाहर नहीं जाना चाहिए था। आना दोबारा जेरेमी से मिलने जाती है। वो जेरेमी को कहती है कि उसको कैसे पता चला कि आना एक वैम्पायर है। जेरेमी कहता है कि उसने उस दिन पार्टी के दौरान आना का वैम्पायर फेस देख लिया था और तभी से उसको आना पर शक हो गया था। जेरेमी आना को कहता है कि उसकी एक फ्रेंड थी विकी, जो एकदम से वियर्ड एक्ट करने लगी थी। सबको लगा था कि विकी ड्रग्स की वजह से ऐसे बिहेव कर रही है, लेकिन अब जेरेमी को लगता है कि विकी भी एक वैम्पायर थी। इसके बाद जेरेमी आना को उसको भी एक वैम्पायर बनाने को कहता है।